सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव महापुराण के प्रारंभिक प्रसारण से लेकर अब तक असंख्य शिव भक्तों ने इस धारावाहिक की प्रामाणिकता तथा निर्माण की गुणवत्ता को सराहा है। हम उन सब के अत्यंत आभारी हैं तथा उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि शिव महापुराण की उत्तरोत्तर प्रगति के साथ इसे और भी भक्तिरसपूर्ण तथा प्रभावी बनाने में हम सब यथाशक्ति प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे अधिसंख्य धर्मप्राण दर्शकों ने हमें सूचित किया है कि कई कारणोंवश वे इस शिव भक्तिमय धारावाहिक को प्रारंभ से लेकर अब तक धारावाहिक रूप में नहीं देख पाए हैं। अपने उन्हीं आदरणीय दर्शकों के सुझाव को मूर्त रूप देने के लिए हम इस बार प्रस्तुत कर रहे हैं शिव महापुराण के प्रथम से लेकर 13वें प्रकरणों तक प्रसारित घटनाओं के महत्वपूर्ण अंश। वैवस्वत मनवंतर के अंत में प्रलय के पश्चात भी सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शिव की अनादि अनंत सदाशिव ज्योति प्रकट थी। इसी सदाशिव ज्योति से चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए।
भगवान शिव ने अपनी सदाशिव ज्योति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु को आदेश दिया कि वे सृष्टि के सृजन तथा पालन का कार्य प्रारंभ करें। सदाशिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मदेव ने विष्णु की तपस्या से उत्पन्न ब्रह्म जल को उद्वेलित करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सृष्टि की आदि में प्रकृति उत्पन्न हुई तथा ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से सनकादि 4 बाल ऋषि, तत्पश्चात मरीचि आदि ऋषि प्रकट हुए। तदनंतर ब्रह्मा ने देवर्षि नारद, दक्ष प्रजापति तथा कामदेव आदि को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। ब्रह्मा के निर्देश पर ये सब अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए। उस समय ब्रह्मा की दुविधा को दूर करने के लिए शिव शक्ति ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। शिव शक्ति के इस सम्मिलित रूप का अवलोकन करके ब्रह्मा धन्य हुए। ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने रुद्रावतार लेकर कैलाश पर प्रकट होने तथा माता शक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में नारी अवतार लेने का वचन दिया। शिव शक्ति के दर्शन से प्रेरणा पाकर ब्रह्मदेव ने अपने दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया तथा उन दोनों को नर नारी के रूप में प्रजोत्पत्ति का आदेश दिया। तत्पश्चात महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव रुद्र रूप में शिव गणों सहित प्रकट हुए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। माता शक्ति शीघ्र ही नारी रूप में अवतरित होंगी, ये शुभ समाचार लेकर जब ब्रह्मदेव के मानस पुत्र देवर्षि नारद दक्ष प्रासाद पहुंचते हैं तो आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं कुछ समझी नहीं। वीरनी, भ्राता दक्ष को दिए गए वरदान के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली है। आप तो संसार की सबसे मंगलमयी माता बनेंगी और शीघ्र बनेंगी। मैं आपके स्वरूप को बार बार प्रणाम करता हूं। मैं शक्ति की माता बनूंगी। धन्य है देवर्षि, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। प्रजापति दक्ष की यज्ञाराधना से माता शक्ति प्रसन्न होती हैं तथा अपने वचन के अनुसार वे अपनी प्राण ज्योति माता वीरनी के गर्भ में स्थापित करती हैं। निर्धारित समय पर माता शक्ति दक्ष प्रजापति तथा महारानी वीरनी की पुत्री के रूप में अवतरित होती है।
शिव संगिनी शक्ति सती रूप में अवतरित होने के पश्चात चंद्रमा में अपने आराध्य शिव के दर्शन करती है तथा समय बीतने के साथ साथ शिव को अपने पति के रूप में पाने की आकांक्षा उसमें विकसित पुष्प की भांति प्रस्फुटित होने लगती है। सती की शिव आराधना सफल होती है। जगत के प्रपंच में पड़कर आपने मुझे वियोगिनी बना दिया। मेरे धैर्य की परीक्षा लेते रहे। सती, जब तुमने नारी जन्म लिया है तो संयोग वियोग की आंख मिचौली तो खेलनी ही पड़ेगी। मुझे योगी और तुम्हें वियोगिनी बनना ही था। हमें संसार के सामने मनुष्यों की भांति लीलाएं करनी होंगी। तत्पश्चात शिव का आदेश पाकर परमपिता ब्रह्मदेव अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को शिव सती विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। ये समाचार पाकर सती का हृदय आनंद से खिल उठता है और फिर शिव सती विवाह का भव्य आयोजन होता है। वैदिक विधि के अनुसार शिव तथा सती का शुभ विवाह संपन्न होता है। बेटी, आज हमने माता पिता का कर्तव्य पूर्ण किया। अब तुम भगवान शिव शंकर की धर्म पत्नी का महान आदर्श प्रस्तुत करो, यह हमारी कामना है। शिव संगिनी सती अपने माता पिता से विदा लेकर अपने स्वामी शिव शंकर के साथ कैलाश पहुंचती है। कैलाश पहुंचकर सती शिवमयी हो जाती है। नारद आकर देखते हैं कि शिव सती गहन चर्चा में लीन हैं, इसलिए वे उनसे बिना मिले ही लौट जाते हैं। अप्सराओं के नृत्य संगीत से गुंजायमान स्वर्गलोक पहुंचकर नारद इंद्र तथा शची को इस बात का संकेत देते हैं कि विवाह के पश्चात भी शिव सती ने गृहस्थ जीवन प्रारंभ नहीं किया है। नारद के इस कथन से इंद्र शची चिंतित होते हैं तथा शिव सती में अनुराग जगाने के लिए अपने सखा कामदेव तथा उसकी पत्नी रति को कैलाश भेजने का निश्चय करते हैं। रति कामदेव कैलाश पहुंचकर अपनी नृत्य मुद्राओं द्वारा शिव सती को अनुरक्त करने की चेष्टा करते हैं। उनका प्रयास व्यर्थ जाता है, किंतु वे निराश नहीं होते। पुष्पधन्वा कामदेव अपने काम बाण का प्रयोग करते हैं। अनुराग जगाने का ये अचूक उपाय सफल होता है। शिव सती एक दूसरे की ओर अनुराग पूर्वक निहारते हैं। तत्पश्चात आनंदित होकर आकाश में नृत्य विहार करने लगते हैं। महायोगी शिव को इस प्रकार सती के साथ अनुरक्त देखकर नारद के मन में शंका उत्पन्न होती है। वैरागी शिव की ये लीला देखकर चकित नारद भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। नारद की शंका का समाधान करने के लिए विष्णुदेव उन्हें बताते हैं कि भोलेनाथ अपने वैवाहिक जीवन का पालन कर रहे हैं। तत्पश्चात
विष्णुदेव पिछले मनवंतर की उस महत्वपूर्ण घटना की बात बताते हैं जब भगवान शिव ने पालनकर्ता विष्णुदेव को संहारक शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। शिव के अंश से प्रकट अजन्मा नंदीश्वर के मन में शिव के चरणों में स्थान पाने की जन्मजात लगन जाग उठती है तथा वो शिव तपस्या में लीन हो जाता है। समय के साथ साथ तपस्वी नंदीश्वर युवा होता है। एक दिन जब पवन कन्या सुयशा अपनी सखियों के साथ पृथ्वी विहार के लिए निकलती है तो अनायास ही उसकी दृष्टि तपस्वी नंदीश्वर पर पड़ती है। नंदीश्वर के दर्शन पाते ही सुयशा का रोम रोम पुलकित हो उठता है, परंतु सुयशा के इस प्रेम प्रदर्शन से तपस्वी नंदीश्वर का क्रोध जाग उठता है। नहीं नंदीश्वर, क्रोध करके पाप के भागी न बनो, इससे तुम्हारी महान तपस्या कलंकित होगी। हाँ शिव भक्त, क्रोध का परिणाम सदा अमंगलकारी होता है। किंतु इस छलना ने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया है प्रभु। माता 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 सती, इनके क्रोध से मेरी रक्षा करो माते। तुमने कोई अपराध नहीं किया है सुयशा। नंदीश्वर, ये देवकन्या पवन पुत्री सुयशा है। किंतु माता, इन्होंने मेरा व्रत भंग करने का प्रयत्न किया है। इसने अपना व्रत पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। मैं समझा नहीं माता। नंदीश्वर, विधाता का लेख अमिट होता है। हर नारी के जीवन में यह सौभाग्य सदा के लिए सुनिश्चित होता है। देवकन्या सुयशा जन्म जन्मांतर से तुम्हारी जीवन संगिनी है। हाँ? माता? हाँ नंदीश्वर, तुम्हारी माता सत्य कह रही है। हम सुयशा के साथ तुम्हारा विधिवत विवाह करवाएंगे। शिव कथाकार रुद्रगिरी तत्पश्चात शिव भक्तों की जिज्ञासा शांत करने हेतु उन्हें भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा सुनाते हैं। क्रोधी ऋषि दुर्वासा के शाप का समाचार लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुर राज बलि की राज्यसभा में पहुंचकर बलि को स्वर्ग पर आक्रमण के लिए प्रेरित करते हैं। महाराज बलि, दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है कि देवता श्रीहीन हो जाएं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाए और वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं। धन्य हो दुर्वासा ऋषि। महाराज बलि, देवताओं को दिया गया दुर्वासा ऋषि का शाप हम दैत्यों के लिए वरदान सिद्ध होगा। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण कर देना चाहिए। आज्ञा दीजिए महाराज। दैत्यों ने किसी शाप का सहारा लिए बिना भी देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया है। यदि हमने शाप से पीड़ित देवताओं पर आक्रमण किया तो जग हमारी प्रशंसा नहीं, निंदा करेगा। महाराज बलि, साम दाम दंड भेद का प्रयोग राजनीति का अमोघ अस्त्र है, यह स्मरण रहे आपको। दैत्यराज, षठ देवताओं ने हम दैत्यों के विरुद्ध कूटनीति का प्रयोग करके हमें बार बार नीचा दिखाया है। महाराज बलि, दैत्यों का गुरु होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दैत्य समुदाय के उत्थान के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे अधिकार में ले लीजिए। अपने गुरु शुक्राचार्य से आदेश पाकर दैत्यराज बलि स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र तथा देवताओं को पराजित करके श्रीविहीन तथा स्वर्गविहीन बनाकर उन्हें पलायन पर विवश करता है। त्रस्त देवगण अपने उद्धार के लिए भगवान शिव की शरण में जाते हैं। देवर्षि, आपका तात्पर्य स्वर्ग की संपत्ति में विभाजन? नहीं देवराज, स्वर्ग में जितनी संपत्ति है उससे कहीं अधिक संपत्ति समुद्र में है। आश्चर्य है, इस विषय पर आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। समुद्र में अनेक चमत्कारिक रत्न छिपे हुए हैं। हमें असुरों को समझाना होगा कि समुद्र से निकलने वाले रत्नों का आधा भाग लेकर वे देवताओं पर आक्रमण ना करें। प्रभु, समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपत्ति प्राप्त कैसे होगी? समुद्र मंथन द्वारा। शिव का समुद्र मंथन का परामर्श देवता तथा दैत्य दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं।
और फिर प्रारंभ होती है विश्व इतिहास की वो महत्वपूर्ण घटना, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम हलाहल विष समुद्र से निकलता है तथा उसका प्रभाव सर्वत्र फैलने लगता है। विष के दूषित प्रभाव से चराचर त्रस्त होने लगते हैं तो नारद चिंता व्यक्त करते हैं, अब सृष्टि को नष्ट होने से कौन बचाएगा। सृष्टि के रक्षक शिव शंकर उस हलाहल विष का पान करके नीलकंठ बनते हैं। ये देखकर देव दैत्य सभी शिव की जय जयकार करते हैं। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होता है और तब सर्वप्रथम समुद्र से बाहर आती है कामधेनु, सबकी कामना पूर्ण करने वाली ये गाय जो देवताओं को प्राप्त होती है। तत्पश्चात समुद्र से निकला 7 मुखों वाला श्वेत अश्व उच्चश्रवा। उच्चश्रवा अश्व दैत्यों की संपत्ति बना। समुद्र से निकलने वाले बहुमूल्य रत्नों में अगला था ऐरावत, अनेक सूंडों वाला श्वेत हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन बना। तत्पश्चात समुद्र से निकली कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के वक्ष की शोभा बनी। फिर बाहर आया चंद्रमा, सुधाकर विषहर चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बना। समुद्र मंथन से उसके पश्चात बाहर आया पारिजात वृक्ष, नंदन वन की शोभा बढ़ाने वाला जाज्वल्यमान पारिजात वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ। और फिर निकली स्वर्ग की शोभा अप्सराएं जो स्वाभाविक रूप से देवताओं के लिए थी। समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों के क्रम में इस बार समुद्र से निस्सृत हुई देवी महालक्ष्मी। कमलासना महालक्ष्मी की उत्पत्ति शेषशायी भगवान विष्णु के लिए हुई थी। महालक्ष्मी के पश्चात समुद्र से बाहर आई वारुणी। समुद्र मंथन से निकले रत्नों में अंतिम था अमृत कलश। अमृत कलश को लेकर समुद्र से बाहर आए आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और दैत्य दोनों ही पक्ष उस पर अधिकार पाने के लिए दौड़ पड़े। सुरों एवं असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये देखकर नारद को चिंता हुई, कहीं ये अमृत इनके संघर्ष का कारण न बन जाए। भगवान भोलेनाथ ने तो देवता और दैत्यों की शत्रुता समाप्त करने के लिए ये समुद्र मंथन का सुझाव दिया था, किंतु लगता है ये सब निरर्थक ही जाएगा। नारायण नारायण। अमृत पाने के लिए देव दैत्यों में संघर्ष चल पड़ा। दैत्य सेनापति राहु तथा देवराज इंद्र अमृत कलश पाने के लिए बल प्रयोग करने लगे। इस बल प्रयोग के कारण अमृत कलश छलका और हरिद्वार की पावन भूमि के जल में गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले का पावन स्थान बन गया। तत्पश्चात कई वर्षों तक पुनः देवगण अमृत कुंभ पाने के लिए राहु का पीछा करते रहे। फिर राहु तथा इंद्र में अमृत कुंभ पाने के लिए संघर्ष हुआ तथा एक बार फिर अमृत कुंभ से अमृत छलका और प्रयाग में गिरा। उसी समय से प्रयाग के पवित्र संगम पर 1 मास तक कुंभ मेला लगने की प्रथा प्रारंभ हुई। देव दैत्यों का अमृत कुंभ पाने का संघर्ष फिर भी समाप्त नहीं हुआ। वर्षों तक देवता फिर राहु का पीछा करते रहे। एक बार पुनः अमृत कुंभ से अमृत छलका और इस बार उज्जैनी की पवित्र क्षिप्रा नदी के जल में गिरा। उसी समय से उज्जैन में कुंभ मेला लगना प्रारंभ हुआ। अमृत कुंभ प्राप्ति के लिए देव दैत्य संघर्ष का फिर भी अंत नहीं हुआ। पुनः राहु और इंद्र के मध्य अमृत पाने के लिए बल प्रयोग हुआ। अमृत कुंभ से अमृत फिर छलका और इस बार नासिक की पावन गोदावरी के जल में गिरा। उसी समय से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। देव दैत्यों में होते इस संघर्ष को देखकर देवर्षि नारद दुखी होते हैं, क्योंकि ये संघर्ष भाई भाई के बीच था। देव तथा दैत्य
दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान थे तथा दोनों की माताएं दिति तथा अदिति दक्ष प्रजापति की कन्याएं तथा सगी बहनें थीं। दिति धृष्ट एवं हठी थी, परंतु अदिति पति सेवा में रहने वाली सौम्य तथा शांत महिला थी। इस घटना का स्मरण करके नारद क्षुब्ध होते हैं। इसी बीच इस संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कुंभ को देवता तथा दैत्यों में बांटने की सलाह देते हैं। देवता तथा दैत्य उनके सुझाव को मान लेते हैं। ये तो कोई दैत्य है। वो देखो दैत्य जा रहा है। तुमने दैत्यों के साथ छल करते हुए पुरुष से स्त्री का रूप धारण किया। तुम पाखंडी हो विष्णु। हम दैत्य तुम्हारी मीठी बातों में आ गए। तुमने देवताओं को अमृत और दैत्यों को वरुणी पिलाकर छल किया है। दैत्यों, सावधान हो जाओ। ये कपटी विष्णु देवताओं के हित के लिए तुम्हारे साथ सदैव छल करता रहेगा। राहु, मैं जानता था यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो आसुरी शक्तियां अमर होकर इस सृष्टि में भयंकर अनर्थ कर सकती हैं। इसलिए मुझे मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मैं सृष्टि का पालक हूं, इसका विध्वंस कभी नहीं देख सकता। तुमने देवताओं का वेश धारण करके छल करना चाहा, इसी अपराध के लिए मैंने तुम्हारा मस्तक काटा है। तुम धूर्त हो, कपटी हो। तुमने अपने स्वार्थ और देवताओं के हित के लिए दैत्यों के साथ छल किया। क्या तुम अपराधी नहीं हो? तुमने मेरा मस्तक काटा, किंतु अमृत पीकर मैं भी देवताओं की भांति अमर हो गया हूं। आज से मेरा सर राहु और धड़ केतु कहलाएगा। और ये दोनों अमर हैं। मैंने अपने कर्तव्य पालन हेतु तुम्हारा मस्तक काटा है। अमृत पीकर तुम्हारा सिर और धड़ दोनों अमर हो गए हैं। मैं तुम दोनों अर्थात राहु और केतु को नक्षत्र मंडल में स्थान दे रहा हूं। सूर्य, चंद्र, अब तुम दोनों सावधान हो जाओ। तुम दोनों के कारण मेरा मस्तक कटा है।
तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सूर्य, अवसर पाते ही मैं तुम्हें ग्रस लूंगा। अमावस्या की भांति संसार अंधकार में डूब जाएगा। चंद्र, पूर्णिमा को जब तुम संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित होगे, मैं तुम्हें भी निकल लूंगा। सृष्टि में ग्रहण छा जाएगा। तत्पश्चात समुद्र मंथन से निकली महादेवी महालक्ष्मी शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पहुंचती हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नारद तथा देवतागण विषपाई भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। ब्रह्मदेव के अनुरोध पर महालक्ष्मी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालती हैं। सभी लक्ष्मी नारायण की जय जयकार करते हैं। कुछ समय पश्चात समस्त ऋषिगण ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर प्रयाग के पवित्र संगम पर एक महान ऋषि यज्ञ आयोजित करने का अनुरोध करते हैं। ब्रह्मदेव इस परामर्श को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के संदेशवाहक बनकर देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचकर प्रयाग यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं, जिसे विष्णु सहर्ष स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात नारद यही निमंत्रण लेकर भगवान भोलेनाथ की सेवा में कैलाश पहुंचते हैं। शिव भी इस निमंत्रण को अंगीकार करते हैं, परंतु प्रयाग का ऋषि यज्ञ दक्ष प्रजापति के अभिमान के कारण एक बहुत बड़े विवाद को जन्म देता है। परमपिता, आप शमशानवासी एक अघोरी का पक्ष ले रहे हैं। हमारे अपमान में आप भी बराबर के दोषी हैं। शिवद्रोही दक्ष, मैं तुम्हें रुद्र तेज से शाप देता हूं। तुम धर्म भ्रष्ट होकर पशु समान हो जाओगे। नंदीश्वर, क्षमा करें प्रभु, आपके प्रति कहे हुए अपशब्दों ने मुझे क्रोधांध कर दिया। शांत हो जाओ नंदीश्वर। क्रोध करके तुमने उचित नहीं किया। सत्पुरुषों के ज्ञान, विवेक और धैर्य की परीक्षा ऐसे समय में ही होती है। यज्ञाधिपति एवं विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि वे यज्ञ पूर्ण करें। आपका यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। चलो नंदीश्वर। कथावाचक रुद्रगिरी शिव भक्तों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा सुनाते हैं। अत्रि अनसुईया के पुत्र चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। सर्वाधिक सुंदर पत्नी रोहिणी पर चंद्र ऐसे आसक्त हुए कि उनकी 26 पत्नियां रुष्ट होकर अपने पिता के घर चली गईं। इस घटना से चिंतित होकर चंद्रदेव के माता पिता अत्रि अनसुईया ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान दत्तात्रेय का आह्वान किया। उनसे चंद्र के भविष्य के विषय में पूछा। दत्तात्रेय ने चंद्र को सावधान करने का परामर्श दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति तथा चंद्रदेव वहां पहुंचते हैं। माता पिता के अनुरोध पर चंद्र अपने श्वशुर दक्ष को आश्वासन देते हैं कि वे अपनी 26 पत्नियों को अपने पास बुला लेंगे, परंतु उनका यह आश्वासन कोरा आश्वास सिद्ध होता है। रोहिणी में आसक्त चंद्र अपना वचन भूल जाते हैं। अपनी 26 पुत्रियों का शोक देखकर उनकी माता वीरनी प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत होती हैं। तभी नारद मुनि वहां पहुंचकर उन्हें समझाते हैं, परंतु दक्ष का क्रोध जागृत हो जाता है। चंद्र, मुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान है। तेरा ये रूप सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए। उस रोग से पीड़ित होकर अस्थायी वेदना की पीड़ा भोगता रहे, ये हमारा श्राप है। नहीं। पिताश्री, 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 नहीं पिताश्री, नहीं, अपना शाप लौटा लीजिए। अपनी पुत्रियों के सुहाग की रक्षा कीजिए पिताश्री। पिताश्री,
स्वामी स्वामी स्वामी। इस दुर्दशा का समाचार लेकर इंद्र तथा सभी देवतागण ब्रह्मदेव की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव चंद्र की शाप मुक्ति का उपाय बताते हैं। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा भगवान शिव की आराधना। ब्रह्मदेव से ये उपाय जानकर देवर्षि नारद शापग्रस्त चंद्रदेव तथा रोहिणी को प्रेरणा देते हैं कि प्रभास तीर्थ पर जाकर वे महामृत्युंजय मंत्र द्वारा निष्ठापूर्वक शिव आराधना करें। तत्पश्चात चंद्र तथा रोहिणी प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर जाकर निष्ठा सहित महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव आराधना करते हैं। चंद्र रोहिणी की जाप ध्वनि कैलाश पर गूंजने लगती है। देवी सती शिव से प्रार्थना करती हैं कि वे चंद्र रोहिणी की प्रार्थना सुनकर रोहिणी और उसकी 26 बहनों के सुहाग की रक्षा करें। आशुतोष शिव चंद्र रोहिणी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रभास तीर्थ पर प्रकट होकर चंद्रदेव को रोग मुक्ति का वरदान देते हैं तथा आराधित शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करते हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। शिवसंगिनी सती को जब अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा एक महायज्ञ आयोजन करने का समाचार मिलता है तो वो शिव से यज्ञ में सम्मिलित होने का अनुरोध करती है। बहुत समझाने पर भी जब सती दक्ष यज्ञ में जाने का आग्रह नहीं छोड़ती तो शिव विवश होकर नंदी तथा शिवगणों को सती के साथ भेज देते हैं। गुरु जी, यज्ञ आरंभ करवाइए। यज्ञ आहुति आरंभ हो। ओम सादित्याय व्यानाय। ठहरो। वैकुंठनाथ, मैं आपसे पूछती हूँ, कैलाशपति भगवान रुद्र को भूलकर आप शिव विरोधी यज्ञ में उपस्थित हो गए? देवी, किसी महायज्ञ का निमंत्रण अस्वीकार करना अशुभ अकल्याणकारी होता है, इसलिए हमें यहां पर आना पड़ा। आप सब व्यर्थ में पश्चाताप कर रहे हैं। हम अपनी सभागिन पुत्री के अयोग्य पति को भली भांति जान गए हैं। वो एक धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट और शमशानवासी है। पिताश्री! दक्ष, देवादिदेव महादेव के प्रति तुम्हें ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष, बार बार शिव निंदक शब्दों का प्रयोग कर आप पाप के भागी ना बने, इसका परिणाम भयंकर होगा। आप शांत होकर बैठ जाइए। नहीं, हम कदापि नहीं बैठेंगे। सती, हम तेरे कुलवही अघोरी कपालिक पति को कभी यहां नहीं बुलाएंगे। तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहां रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। अपने निश्चयानुसार शिव संगिनी शिव का स्मरण करते हुए अपनी योगाग्नि प्रकट करके अपने प्राणों को त्याग देती है। यज्ञ भूमि में आहत नंदी तथा शिवगण कैलाश पहुंचकर शिव को सती के आत्म बलिदान की बात बताते हैं। शिव क्रोधित होकर अपने अति शक्तिशाली दूत वीरभद्र को प्रकट करते हैं। उसे दक्ष को दंडित करने और यज्ञ विध्वंस का आदेश देते हैं। हर हर महादेव पुकारता हुआ वीरभद्र दक्ष यज्ञ पहुंचकर दक्ष का सिर धड़ से अलग करके उसे यज्ञ कुंड में डाल देता है। शिव द्रोहियों को दंडित कर यज्ञ विध्वंस कर देता है। स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिव द्रोहियों को उनकी करनी का दंड दिया। दुष्ट दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। निस्तब्ध शिव सती के इस बलिदान से विक्षुब्ध होकर अपनी प्राण प्रिया का शव कंधे पर रखकर उन्मादित सी अवस्था में कैलाश से प्रयाण कर देते हैं। सभी चकित होकर देखते रह जाते हैं। इंद्र आदि देवता इस अप्रत्याशित विपत्ति से भयभीत हो परमपिता ब्रह्मदेव की शरण जाकर निवेदन करते हैं
कि शिव का सती शव लेकर उन्मादी की भांति ब्रह्मांड में भ्रमण करना सृष्टि में प्रलय की आशंका उत्पन्न कर रहा है। इस घोर संकट के समाधान की आशा लेकर ब्रह्मदेव देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि शिव का सती मोह नष्ट करने का एकमात्र उपाय है सती का शव विच्छेद। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सती के शव को 51 खंडों में विभक्त कर देता है। पृथ्वी पर जहां जहां सती के अंग गिरते हैं वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना होती है। तत्पश्चात नारद तथा देवगणों की प्रार्थना से भगवान शिव कैलाश पर प्रकट होते हैं। सबके अनुरोध पर वे दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दक्ष को पुनर्जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दक्ष यज्ञ भूमि में शिव के आदेश पर वीरभद्र पुनः प्रकट होता है। नंदी द्वारा दक्ष को दिए गए शाप के अनुसार भगवान शिव वीरभद्र को यज्ञ पशु बकरे का सिर लाने का आदेश देते हैं। वीरभद्र द्वारा लाया गया बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़कर शिव दक्ष को अजामुख बना देते हैं। अजामुख दक्ष शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करता है। भगवान शिव को ब्रह्म ज्ञान तथा ध्यान में लीन देखकर नारद मुनि के मन में भी ब्रह्म के समान बनने की इच्छा जागृत हुई। वे शिव के समान ब्रह्म बनने के लिए तपस्या प्रारंभ करते हैं। तपस्या में लीन नारद की ओंकार ध्वनि इंद्रलोक तक पहुंचती है, जिसके कारण अप्सराओं का नृत्य थम जाता है। नारद की तपस्या कहीं सफल न हो जाए, वे इंद्रासन पर अधिकार न कर लें, इस भय से इंद्रदेव वरुण, पवन, अग्निदेव को उनका तप भंग करने के लिए भेजते हैं। पवन, अग्नि, वरुण देव के प्रकोपों का नारद पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेरा तप पूर्ण हुआ, मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। अहम ब्रह्मास्मि। प्रसन्न नारद अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का अभिमान व्यक्त करते हुए कैलाश पहुंचते हैं। अभिमानी नारद को देखते ही शिव निश्चय कर लेते हैं कि नारद का मिथ्याभिमान दूर करने का कोई उपाय करना होगा। अहम ब्रह्मास्मि की धुन जगाते हुए नारद कैलाश से ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मा भी उनकी धुन सुनकर चकित होते हैं। ब्रह्मलोक से नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। शिवजी ने उन्हें विष्णु के पास जाने से मना किया था। नारद का मिथ्याभिमान भंग करने के लिए शिव शंकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वे नारद का भ्रम दूर करने के लिए अपनी लीला आरंभ करें। शिवाज्ञा पाकर श्रीहरि एक माया नगरी तथा माया सुंदरी श्रीमती की रचना करते हैं। विश्व भ्रमण करते हुए नारद उस माया जाल में फंसकर सुंदरी श्रीमती के प्रति आसक्त हो जाते हैं। नारद मुनि श्रीमती के पिता महाराज शील निधि के पास पहुंचकर श्रीमती को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। शील निधि उन्हें श्रीमती के स्वयंवर में आमंत्रित करते हैं। इसके पश्चात नारद मोह भंग दर्शाने वाला 14वां प्रकरण प्रारंभ होगा। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने शिव महापुराण धारावाहिक का निर्माण शिव भक्ति की भावना के साथ किया है। इसके निर्माण में मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि शिव भक्ति की भावना पूरे संसार में फैले। यदि इसमें कोई कमी या त्रुटि रह गई हो, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।